हम लोग जनरेशन ऑफ सोलर सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत से ज़्यादा बातें कर लिए, जैसे ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बात कर लिए, सोलर सेल के बारे में बात कर लिए, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर के बारे में हल्की फुल्की थोड़ी बात हुई थी। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ग्रीन बिल्डिंग में थोड़ा रह गया था। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग में आइए, डिज़ाइन कंसिडरेशन। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग में आपका डिज़ाइन कंसिडरेशन का कुछ पॉइंट छूट गया था, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए जैसे बात करते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन की। ठीक है, तो डिज़ाइन कंसिडरेशन में क्या है कि डिज़ाइन, अभी देखिए जब ग्रीन आर्किटेक्चर पहले प्रिपेयर करते हैं, तो ग्रीन आर्किटेक्चर में बहुत से पॉइंट्स को पहले ऑलरेडी हम एक बुकलेट तैयार कर लेते हैं, एक पहले ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार कर लेते हैं कि किन किन मटेरियल को यूज करना है, कैसे उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करेंगे, किन किन इक्विपमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, ताकि पॉल्यूशन ना हो, एनर्जी ज़्यादा कंजप्ट ना हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमको ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, आइए जानते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर ग्रीन बिल्डिंग। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि डिज़ाइन एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। ठीक है, ये पहला हमारा यही पर्पज़ ही है। जब ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमारा तो यही पर्पज़ है कि हम जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो एनर्जी इफिशिएंट हो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग के लिए नहीं, आप किसी तरह का भी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप भले आप न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन आपका पर्पज़ ये नहीं है कि हम एनर्जी कंजर्व करें, लेकिन फिर भी आपको जो है इन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, आप भले जो है आप सोलर पैनल नहीं आप लगा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप विंड पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, जियो थर्मल यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बिल्डिंग को जो प्रॉपर वेंटिलेशन दे के जो है आप उसको ग्रीन के तर्ज पे कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई कॉस्टली नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपको कोई मटेरियल ऐसे यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह की चीज़ को यूज़ करिए। ठीक है, एनर्जी इफिशिएंट बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोलर सेल यूज़ करिए, आप ठीक है जो भी आपके पास पावर कॉर्पोरेशन के थ्रू जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एनर्जी कंजर्व करने के लिए कुछ अवेयर होइए, कुछ पॉइंट्स होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में। मान लीजिए कि अगर आप ज़रूरत नहीं है आपको लाइट की, ठीक है, तो आप बल्ब को बंद कर दीजिए। नहीं ज़रूरत है फ़ैन की, कोई एयर की, तो फैन बंद कर दीजिए। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए घर से बाहर जाना है, तो घर से बाहर जाने से पहले क्या करते हैं, लाइट चलता रहता है, फैन चलता रहता है, टीवी फ्रिज सब कुछ ओपन करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप अवॉइड करिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप उसको जो है बंद करके चले जाइए, ऑफ कर दीजिए सब कुछ। ठीक है, घर के आसपास नहीं जाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप कार ले जाइए, टू व्हीलर ले जाइए। ठीक है, आप पैदल जो है आप चाहिए, ठीक है, वॉक करके चले जाइए। ठीक है, इससे आपके हेल्थ के लिए फ़ायदा होगा और जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस होगा, एनर्जी आपका सेव होगा। ठीक है, तो इस पर आप काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, डिज़ाइन बिल्डिंग टू रीयूज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, रीयूज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, तो सोलर सेल आपका हो गया। ठीक है, तो सोलर सेल में ये तो देखिए डायरेक्टली बात ये होगी कि अगर हम ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो ग्रीन बिल्डिंग में ठीक है हमको वो लगाना ही है। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका मेन मोटो ये होगा कि हम 80% जो है एनर्जी को कंजर्व करें, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप सोलर सेल यूज करके जो है आप कंजर्व कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज मटेरियल यूज। ठीक है, ऑप्टिमाइज मटेरियल यूज माने ऐसे मटेरियल का आप यूज करिए, ठीक है, जो पॉल्यूशन बहुत कम करें। ठीक है, या कह लीजिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन उसमें बहुत ज़्यादा कम हो, VOC। ठीक है, जैसे अब अगर इस तरह के मैकेनिकल यूज मान लीजिए कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे कुछ ऐसे पेंट्स आते हैं, मटेरियल आते हैं जो समय के साथ क्या धीरे धीरे जो है पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यूसली इनहेल करते रहेंगे तो सफोकेशन की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आपको इनहेलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो यही पॉइंट कह रहा है कि ऑप्टिमाइज मटेरियल यूज करिए, ऐसे मटेरियल यूज करिए जो एयर को पॉल्यूट ना करे, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट ना करे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को या किसी और भी लिविंग बीइंग को जो है प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, प्रोविजन फॉर रिसाइकल वेट्स। चलिए
रिसाइकिल वेस्ट, रिसाइकिल वेस्ट मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, CND वेस्ट को यूज़ करिए, ठीक है। जैसे जो भी कोई भी बिल्डिंग डिमोलिश हुआ, वो टूटा, तो उसमें से जो आपको एग्रीगेट मिलेगा, ठीक है, ब्रोकन ब्रिक्स या फिर ब्रिक्स ही मिल सकता है, तो आप उसको फर्दर यूज़ करिए, ठीक है। ब्रोकन सॉलिड वेस्ट मिल सकते हैं, ठीक है, टाइल वेस्ट मिल सकता है, ग्रेनाइट वेस्ट मिल सकता है, मार्बल वेस्ट मिल सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत से रॉक मिल सकते हैं आपको, ठीक है, जिनको आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्रीगेट की बात करें, जो डिमोलिशन वेस्ट से एग्रीगेट आता है, एग्रीगेट क्या है, एग्रीगेट तो एक इनर्ट मैटर है ना, तो इनर्ट मैटर क्या केमिकली कभी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। तो जो वेस्ट आ रहा है, वेस्ट जो कंक्रीट आ रहा है, कंक्रीट से जो एग्रीगेट निकलेगा, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसको रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट को रीयूज नहीं कर सकते हैं, सीमेंट एक बार जब वो अपना हाइड्रेशन कर लेता है तो केमिकली रिएक्ट करके वो खत्म उसका, ठीक है, वो स्ट्रेंथ दे देगा, उसके बाद वो खत्म, ठीक है, वो फर्दर रीयूज नहीं कर सकते सीमेंट। लेकिन एग्रीगेट को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिक को रीयूज कर सकते हैं, ठीक, वुड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोकन सॉलिड वेस्ट जो भी है आपको यूज़ कर सकते हैं, इनर्ट वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, ये आपके बहुत ज़्यादा जो है आपके जो बिल्डिंग में जो भी कॉस्ट आ रहा था उसको ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो आप जो है CND वेस्ट पे जो है आप फॉलो करिए। इवन ग्रीन बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसमें आपको करना पड़ जाएगा, ग्रीन बिल्डिंग में जो भी रिन्यूएबल या फिर रिसाइकल वेस्ट है आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी इससे रिलेट करता है कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करिए उसको मेंटेनेंस कम से कम जो है मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, और जो लंबे समय तक चले, 100 साल 150 साल, ठीक है, लंबे समय तक वो चले, ठीक। तो कुछ ऐसे चीज़ों का यूज़ करके हम जो है ड्यूरेबल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जो जो बिल्डिंग की लाइफ क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो हमको क्या है, हम ऐसे जो है मटेरियल यूज करें। मान लीजिए अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट से भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं प्रोडक्ट। कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो मान लीजिए अगर आप टेरेस्ट्रियल इलाके में नहीं, मान लीजिए आप हिली एरिया में हैं, तो हिली एरिया में क्या है, आप एग्रीगेट को जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना संभव नहीं है, ठीक है। तो बात ये कह रहा है कि आप लोकली अवेलेबल मटेरियल को यूज़ करिए, ठीक। तो लोकली अवेलेबल मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हिल में है तो हिल में वहीं के लोकल अवेलेबल रॉक हैं, उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। वो रॉक क्या है, उसी को जो है एज एग्रीगेट आप यूज कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे जगहों पे जैसे राजस्थान में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है ग्रेनाइट वेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, मार्बल वेस्ट मिल जाएगा, टाइल वेस्ट मिल जाएगा, जो एफिशिएंटली एग्रीगेट से भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ठीक है। आप हिमाचल प्रदेश में हैं, गुवाहाटी में हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, तो वहाँ पे एग्रीगेट जो है मतलब इजीली तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिव क्या है, आप जो है ब्रोकन रॉक ले लीजिए वहाँ से, ठीक है, बेसाल्ट मिल जाएगा, लेटराइट मिल जाएगा, ठीक है, क्वार्ट्ज भी मिल सकते हैं, आप उनको ले लीजिए, क्वार्ट्जाइट वगैरह, ठीक है, या सैंडस्टोन, ठीक है, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इवन मोस्टली हिली एरिया होते हैं क्या, अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन होते हैं, तो आप जो है वहाँ पे क्या है, तो हिली एरिया में क्या है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से बढ़िया है कि वहाँ पे आप वुडन का जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन करिए, ठीक है। वुड से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा लाइफ से नुकसान नहीं होता, ज़िंदगी को ज़्यादा नुकसान नहीं होती है, ज़्यादा मटेरियल का भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। लकड़ियाँ क्या है, रिसाइकिल भी हो सकती हैं, ठीक है, रीयूज भी हो सकती हैं, ठीक है। रिसाइकिल का कहने मतलब क्या है, अगर वो टूट चुका है तो उसको फिर से जो है रीसेप दूसरे शेप में चेंज करके उसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कंक्रीट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, चीज़ है, ठीक है, तो वो एक बार ब्रेक होने के बाद फिर से वो रीयूज नहीं हो पाता है, ठीक है। बस उसके एग्रीगेट को रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरेबिलिटीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है
डिज़ाइन ऑफ फ्यूचर यूज एंड एडेप्टेबिलिटी। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो फ्यूचर को पॉइंट को देखते हुए करिए कि आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसको पॉइंट में रखते हुए आप करिए, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ पहले ही आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए सोलर सेल की बात करेंगे तो सोलर सेल में फर्स्ट जनरेशन का चल रहा था सिलिकॉन बेस्ड, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ सिलिकॉन बेस्ड ही चलेगा, आप अभी देखिए सेकेंड जनरेशन भी है, थर्ड जनरेशन अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो और भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गए हैं, ठीक है। जो आप बहुत ही थिक साइज का, अगर आप थिकनेस का आप देख रहे थे ना, बहुत ज़्यादा थिकनेस का जो सोलर पैनल होता था, अब तो पेपर की तरह आने लगे, ठीक है। पेपर की तरह उसको फोल्ड कर सकते हैं, अब उसको रोल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही थिन शेप में आने लगे हैं, थिन साइज में, ठीक है। तो आप जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको जो है फ्यूचर यूज को देखते हुए, ठीक है, फ्यूचर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख के आप डिज़ाइन करिए, उसको एडेप्टेबिलिटी रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिनोवेट ओल्डर बिल्डिंग, ठीक। तो ये पॉइंट सबसे सबसे ठीक है। इसमें देखिए ये पॉइंट ये बता रहा है कि रिनोवेट ओल्डर बिल्डिंग में कि अगर आपके पास पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड नहीं बना था, ठीक है, तो आप उसको और इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन तो हो चुका है, सब कुछ बन चुका है, उसमें आप ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा जो है आपको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको छोटा जो है लिटिल मॉडिफिकेशन करिए। फॉर एग्जांपल आप कोशिश करिए कि उसमें वेंटिलेशन रखिए, पूरा एयर का सर्कुलेशन होता रहे, ठीक है। अगर कुछ विंडोज़ की ज़रूरत है, अरेंज हो सकता है, तो उसको आप वहाँ पे लगवा दीजिए, ठीक है। आपके रूम में अगर कोई भी एयर लीक है, ठीक है, जैसे ग्रीन बिल्डिंग में एयर लीक का भी ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे विंडो के पास या डोर के पास क्या है, कुछ गैप होते हैं, ठीक है। डोर विंडो के पास गैप होने के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा एयर लीक होता है, ठीक है। एयर लीक का कहने का मतलब है एयर लीक हो रहा है, तो अगर मान लीजिए आप गर्मी के समय एसी चलाते हैं या ठंड के समय आप ब्लोअर चलाते हैं, तो उस पर जो भी एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, उसी लीक के थ्रू जो है बाहर चला जाता है, ठीक है। और ज़्यादा देखिए, अगर वो तो ठीक है, वो भी तो ठीक कर रहा है, लेकिन आपका जो वॉल है, ठीक है, जो चारों तरफ के वॉल है, वो भी क्या है, उससे भी आपका एनर्जी का लॉस होता है। तो ग्रीन बिल्डिंग में भी कहा जा रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग में आप ऐसे मटेरियल को यूज करिए, ठीक है। मटेरियल क्या है, कुछ ऐसे पेंट आते हैं जिनको आप जो है अप्लाई कर देंगे तो क्या करता है, वो आपके इंसुलेट कर देगा, पूरा का पूरा जो है रूम को इंसुलेट कर देगा, ठीक है। किसी तरह का एनर्जी का जो है लॉस नहीं होगा। अगर आप उस कमरे में हीट मेंटेन कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक हीट उसमें मेंटेन रहेगा, ठीक है। आप कमरे को ठंडा कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं, तो वो लंबे समय तक ठंडा रहेगा, क्योंकि उसमें इंसुलेशन दिया जाता है, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग में यही है कि हम डिज़ाइन करते हैं ताकि जो भी आप, अगर आप भले आप, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग बना रहे थे, एसी भी अगर लगवाते हैं तो एसी को जो कंटिन्यूस नहीं चलाएंगे, आप एक बार एसी चला लेंगे या ब्लोअर चला देंगे तो लगभग 4 से 5 घंटा जो है चलेगा। लेकिन नॉर्मली केस में क्या, नॉर्मली अभी देखिए, नॉर्मली क्या, हम लोग कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं लगाते हैं वॉल पे, ठीक है। बस अगर एसी है तो एसी चलता रहता है, बंद होने के बाद क्या, आधे घंटे बाद पूरा जो है जो कूलिंग है वो पूरा जो है ख़त्म हो जाता है। ब्लोअर अगर चलाते हैं, ब्लोअर भी बंद हो गया तो क्या है, वो भी आधे आधे घंटे का 10-15 मिनट में पूरा का पूरा जो है रूम ठंडा हो जाता है। तो रिनोवेट ओल्डर बिल्डिंग, तो ओल्डर बिल्डिंग में क्या है कि कुछ इस तरह के पॉइंट, यानी इंसुलेटिंग आप कर सकते हैं, इंसुलेटिंग पेंट आता है इंसुलेशन का, जैसे आप लगा दीजिए, ठीक है, जो क्या करेगा, पूरा पूरा वो हीट को इंसुलेट कर देगा, एनर्जी को इंसुलेट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो रिनोवेट ओल्डर बिल्डिंग, ठीक। तो ये हो गया, देखिए पूरा का पूरा ये कुछ मेजर पॉइंट थे ग्रीन बिल्डिंग में, जो फिर से हम जिसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।